Hello everyone, this is Anita and you are watching my channel Firefly. So today in this video we are going to learn one of parts of speech, that is noun. In my previous video हम लोगों ने पढ़ा था parts of speech. पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोगों ने नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन के बारे में डिटेल्स में नहीं जान पाए थे और मैंने आप लोगों से कहा था कि मेरे आने वाली वीडियोस में हम लोग ईच पार्ट ऑफ स्पीच को इंडिविजुअली डिटेल्स में जानेंगे। तो आज हम लोग नाउन के बारे में पढ़ेंगे। नाउन ऐसा वर्ड जिसको हम सबके लिए यूज़ करते हैं, इसीलिए ये स्पेशल है और इसको जानना इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि जब भी हम सेंटेंस बनाते हैं तो हम जो वर्ब यूज़ करते हैं वो अकॉर्डिंग टू नाउन यूज़ करते हैं। अगर हम इसको सिर्फ थोड़ा बहुत जानेंगे तो क्या होगा, हमारा सेंटेंस हमेशा इनकरेक्ट होगा। सेंटेंस बनाते समय हम लोग हमेशा गलतियाँ करेंगे, तो वो गलती ना हो इसलिए हमें नाउन को डिटेल में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा वर्ड जिसको हम यूज़ करते हैं पर्सन के लिए, प्लेस के लिए, थिंग्स के लिए या एनिमल्स के लिए, उस वर्ड को हम क्या कहते हैं, नाउन। जिसको हम इंग्लिश में जब डेफिनेशन देते हैं तो हम कहते हैं नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स, थिंग्स, थॉट्स, इमोशन। पर्सन कैन बी अ डॉक्टर, टीचर, बॉय, गर्ल, मैन, वुमेन। ये सारे क्या हैं, ये सारे नेम ऑफ पर्सन। नाउन कैन बी अ थिंग लाइक टेबल, चेयर, फोन, बुक, पेन, पेंसिल, फैन, etc. Noun can be an animal also, like dog, cat, monkey, cow, elephant, lion. These are the name of animals. Noun can be a place also. For example, school, park, ground, market, bank, city, Mumbai, Delhi, India. These are the name of place. But यहीं पर हमारा नाउन ख़त्म नहीं होता है। ये तो मैंने आपको जस्ट कुछ एग्जाम्पल दिए। नाउन के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानना है, जैसे इसकी टाइप्स, हम नाउन को कैसे क्लासिफाई करते हैं, कैसे नाउन को डिवाइड करते हैं डिफरेंट पार्ट्स में, ये सारे हम लोग जानेंगे आज के वीडियो में। नाउन को अच्छी तरह से समझने के लिए इसके टाइप्स को समझना ज़रूरी है। तो नाउन के टाइप्स क्या क्या होते हैं वो अभी हम लोग जानेंगे। नाउन के टाइप्स हैं प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। ये सारे हैं नाउन के टाइप्स। इसमें से सबसे पहले हम लोग जानेंगे कॉमन नाउन को। व्हाट इज़ कॉमन नाउन? ऐसा नेम जो हम लोग कॉमनली यूज़ करते हैं किसी भी पर्सन के लिए, प्लेस के लिए, एनिमल्स के लिए, थिंग्स के लिए। कॉमनली यूज़ होने वाला नाम जिसको हम शेयर भी कर सकते हैं दूसरों के साथ, उसको हम कॉमन नाउन बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बॉय। बॉय तो एक ही नहीं है, सारे लड़के को हम बॉय बोलते हैं, तो इसको हम दूसरे लड़कों से भी शेयर कर रहे हैं, इसलिए बॉय क्या हमारा कॉमन नाउन है। उसी तरह से गर्ल, टीचर, डॉक्टर, फार्मर, मैन, वुमेन, ये सारे क्या हैं, एग्जाम्पल हैं कॉमन नाउन के। अब हम लोग एनिमल्स का कॉमन नाउन देखेंगे, जैसे कैट, डॉग, एलिफेंट, बर्ड, ये सारे क्या हैं, कॉमन नेम हैं एनिमल्स के। उसी तरह से कुछ थिंग्स के कॉमन नेम हैं, टेबल, चेयर, फैन, बुक्स, ये सारे कुछ एग्जाम्पल हैं थिंग्स के। प्लेस में सिटी, मार्केट, बैंक, स्कूल, दिस आर द कॉमन नेम ऑफ प्लेस। तो इन कॉमन नेम को अगर हम सिर्फ कॉमन नेम से ही जानते, अगर इनका प्रॉपर नाउन नहीं होता तो कितना मुश्किल होता आइडेंटिफाई करना। जरा सोचो, अगर नाउन सिर्फ कॉमन नाउन होता तो कितना मुश्किल होता चीज़ों को आइडेंटिफाई करना, है ना। जैसे अगर सारे लड़कों को हम सिर्फ बॉय बोलते हैं, उनका कोई प्रॉपर नेम नहीं होता, तो अगर हमें किसी बॉय के बारे में बात करना होता तो हम कैसे उसके बारे में बात करते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते कि हम किस बॉय के बारे में बात कर रहे हैं। किसी गर्ल के बारे में बोलना होता तो हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। इसीलिए हर पर्सन का, प्लेस का, एनिमल्स का, थिंग्स का प्रॉपर नेम भी होता है। जैसे हम लोग ने अभी कॉमन नेम जाना, अभी हम लोग प्रॉपर नेम जानेंगे। जैसे मैंने गर्ल बोली थी, तो गर्ल क्या है, गर्ल पर्सन का कॉमन नेम है, लेकिन अनीता, समायरा, रीता, गीता, ये क्या है, ये पर्टिकुलर नेम है,
ये पर्टिकुलर नेम है उस गर्ल का जिस नेम से हम उस गर्ल को जानते हैं। गर्ल बोलेंगे तो गर्ल में तो सारी लड़कियां आ गई, लेकिन रीता किसी एक गर्ल का नाम हो सकता है। उसी तरह से समायरा किसी एक गर्ल का नाम हो सकता है, गीता किसी एक गर्ल का नाम हो सकता है। उसी तरह से बॉयज़ का भी खुद का अपना पर्टिकुलर नेम होता है, राम, श्याम, सोहन, मोहन, जय, विजय। तो इस तरह की नेम जो उनका खुद का नाम होता है, जो पर्टिकुलर नेम होता है जिससे हम लोग उसको जानते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन। उसी तरह से एनिमल्स, डॉग, सारे डॉग को हम डॉग बोलते हैं। तो डॉग क्या है? डॉग हमारा कॉमन नाउन है, लेकिन हमने एक डॉग पाला है, उस डॉग का नाम है पपी या जिमी। तो जिमी या पपी क्या होगा? उस डॉग का पर्टिकुलर नाम होगा जिसको हम बोलेंगे प्रॉपर नाउन। इसी तरह से जितने भी एनिमल्स जो हम घर में पालते हैं और उसको जो नाम देते हैं, वो उस डॉग का क्या होता है? उसका पर्टिकुलर नेम होता है जिसको हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन। थिंग्स भी बहुत सारे हैं, लेकिन थिंग्स को भी हम प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मेरे पास एक पेन है, पेन तो बहुत सारे होते हैं, हर पेन को, लिखने वाले पेन को हम पेन बोलेंगे, लेकिन मेरे पास जो पेन है वो है रिनॉल्ड्स कंपनी का। तो रिनॉल्ड्स क्या है? रिनॉल्ड्स उस पेन का पर्टिकुलर नेम है, यानी प्रॉपर नेम है। उसी तरह से बुक्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर मैं बोलूँ भागवत गीता, मैंने भागवत गीता का एग्जाम्पल इसीलिए लिया क्योंकि सभी जानते हैं इस बुक के बारे में। तो भागवत गीता क्या है? वो पर्टिकुलर बुक का नाम है। लेट्स टॉक अबाउट कलेक्टिव नाउन। व्हाट इज कलेक्टिव नाउन? ऐसा वर्ड जिसको हम किसी ग्रुप ऑफ पर्सन, थिंग्स, एनिमल्स के लिए यूज़ करते हैं, वो वर्ड को हम क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन। जैसे अगर हमारे पास ग्रेप्स है बहुत सारे, उसको हम क्या बोलेंगे? बंच ऑफ ग्रेप्स। तो हमने ग्रेप्स को, पूरे ग्रेप्स को बोलने के लिए बंच जो वर्ड यूज़ किया, वो बंच क्या है? हमारा कलेक्टिव नाउन है। हमारे पास की यानी चाबी का गुच्छा है, तो उसको हम लोग बताने के लिए हम लोग बंच का यूज़ करेंगे, बंच ऑफ कीज़। तो बंच क्या हो गया? हमारा कलेक्टिव नाउन है। इसी तरह से हमारे फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, तो बहुत सारे मेंबर्स मिलकर क्या बनाते हैं? एक फैमिली बनाते हैं। तो फैमिली को हम क्या बोलेंगे? कलेक्टिव नाउन। इसी तरह से काऊ के यानी गाय के झुंड को हम बोलते हैं हर्ड ऑफ काउस। तो हर्ड हमारा क्या हुआ? हर्ड हमारा हुआ कलेक्टिव नाउन्स। लोगों की भीड़ को हम क्या बोलते हैं? क्राउड। तो क्राउड हमारा है कलेक्टिव नाउन। इसी तरह से बहुत सारे फिश एक साथ हों तो उसको हम बोलेंगे स्कूल ऑफ फिश। तो स्कूल हमारा है कलेक्टिव नाउन। इसी तरह से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है कलेक्टिव नाउन के, जिसमें हम लोगों ने कुछ ही को जाना है। अब हम जानेंगे मटेरियल नाउन के बारे में। मटेरियल नाउन जो कोई मटेरियल होता है या सब्सटेंस होता है जिसका यूज़ हम दूसरी चीज़ों को बनाने के लिए करते हैं। मटेरियल नाउन मैन मेड भी होता है और नेचुरल भी होता है। जैसे जब हम घर बनाते हैं, हम घर बनाने के लिए किसका यूज़ करते हैं? ब्रिक्स का यूज़ करते हैं, स्टोन्स का यूज़ करते हैं। तो स्टोन, ब्रिक्स, सीमेंट, ये क्या है? ये है मटेरियल नाउन। इसी तरह से स्टील जिससे बर्तन बनते हैं, तो स्टील क्या है? ये भी मटेरियल नाउन है। इसी तरह हमारा गोल्ड, सिल्वर, क्लोथ्स, ये भी एग्जाम्पल है मटेरियल नाउन के। अब क्लोथ्स कैसे मटेरियल नाउन है? क्योंकि हम क्लोथ्स से बने हुए ट्राउज़र, शर्ट, टी शर्ट पहनते हैं, तो टी शर्ट, शर्ट, ट्राउज़र्स ये सारे कॉमन नेम हो जाएंगे, लेकिन ये बनते किससे हैं? क्लोथ्स से बनते हैं। तो क्लोथ्स हमारा क्या होगा? मटेरियल नाउन। इसी तरह से हम जो बर्तन यूज़ करते हैं, जो यूटेंसिल्स हम लोग यूज़ करते हैं, वो बनते हैं स्टील से या और भी दूसरे मैटर से बनते हैं। तो स्टील क्या हुआ? हमारा मटेरियल नाउन। गोल्ड से हम ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, तो गोल्ड भी हमारा क्या हुआ? गोल्ड हमारा हुआ मटेरियल नाउन। अभी तक हम लोगों ने नाउन का जितना भी टाइप्स देखा, इन सब को हम कॉन्क्रीट नाउन में रखते हैं। लेकिन अब हम जानेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको हम ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना टेस्ट कर सकते हैं, ना सुन सकते हैं, उसको बस हम महसूस कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये फ्लावर है, फ्लावर को हम देख रहे हैं, लेकिन क्या उसकी ब्यूटी को हम पकड़ पाएंगे? नहीं, वो फिज़िकली एग्जिस्ट करता ही नहीं, बस उसको हम महसूस कर सकते हैं। इनमें से कुछ है ब्रेवरी, चाइल्डहुड, ब्यूटी, नॉलेज। ये सारे ऐसी चीज़ हैं जिसको हम पकड़ नहीं सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, बट महसूस कर सकते हैं। इसी तरह से फ्रेंडशिप। तो ये सारे कुछ एग्जाम्पल हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के।
तो आज के वीडियो में हमने जाना कि नाउन क्या है और उसके टाइप्स। नाउन क्या है? नाउन नेमिंग वर्ड है। किसका नाम है? नाउन नेम है पर्सन का, प्लेस का, एनिमल्स का, थिंग्स का, फीलिंग्स का, आइडियाज़ का। नाउन के टाइप्स क्या है? नाउन के टाइप्स है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को छोड़कर बाकी सारे नाउन को हम कंक्रीट नाउन में रखते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को क्यों अलग करते हैं? क्योंकि इसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। आने वाली वीडियो में हम लोग जानेंगे नाउन के नंबर्स को और नाउन के जेंडर को, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।